जेवण तयार आहे, जेवण करू. जेवण करून लगेच आपल्याला सगळ्यांना वर यायचे आहे, कारण आपल्याला एक मोठी 3 वाजता एक मोठी अशी प्रेस कॉन्फरन्स घ्यायची. बसा महाराज बसा. तर त्या आपण आता यांचं निवांतपणे ऐकून घेऊया आणि मग जेवायला जाऊ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्यंत दयावान और कृपाशील ईश्वर के नाम से बड़ाई और प्रशंसा उसी ईश्वर के लिए है जो इस सारी सृष्टि का, हम सब का अकेला सृष्टा है। बड़ाई और प्रशंसा उसी के लिए है जो सर्वव्यापी है, हर जगह मौजूद है। प्रशंसा उसी के लिए है जो सर्वज्ञानी है, हर चीज़ का जानने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, जो यहाँ भी मौजूद है। जब कुछ नहीं था तो सिर्फ वही था, और जब कुछ नहीं रहेगा तो सिर्फ वही रहेगा। वो ईश्वर, हम सब का ईश्वर, हमसे बहुत निकट है, हमको देख रहा है, हमको सुन रहा है, हमारी बातों का, प्रार्थनाओं का जवाब देता है, हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में क्या चल रहा है वो भी जानता है, हमारे दिल में, मन में क्या विचार हैं उससे भी वो परिचित है, हमारी नीयत क्या है, इरादा क्या है, इंटेंशन क्या है वो भी जानता है। उसी की बड़ाई और प्रशंसा के साथ मैं अपनी बात शुरू करता हूं। और मेरा ये विश्वास है, और हम में से बहुत से लोगों का ये विश्वास होगा, कि हम सबको एक दिन वहीं जाना है जहां से हम आए हैं, उसी के पास जाना है, और उसके सामने हाजिर होकर अपने पूरे जीवन का, एक एक पल का, एक एक क्षण का, एक एक कर्म का, और उसकी दी हुई सब चीज़ों का हिसाब देना है। विशेष कृपा और शांति हो उन तमाम ईश दूतों पर, संदेष्टाओं पर, उन तमाम महापुरुषों पर जो समय समय पर इस धरती में, धरती के विभिन्न हिस्सों में ईश्वरीय ज्ञान लेकर आए, और जिन्होंने ईश्वर की ओर से मानव जाति का मार्गदर्शन किया। जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र के अध्यक्ष मौलाना इलियास फलाही साहब, आज के इस बहुत ही सुंदर और भावनाओं से भरा हुआ सम्मेलन आयोजित करने वाले डॉक्टर सैयद रफ़ीक पारनेर साहब और उनके तमाम साथी, और यहाँ इस पत्रकार संघ के हॉल में मौजूद महाराष्ट्र राज्य के विभिन्न शहरों से, ज़िलों से पधारे हुए धर्मगुरु, धर्माचार्य और महान आत्माएं, पुण्य आत्माएं, आज इस एक छत के नीचे इतने सारे लोग बैठे हैं। पिछले 4 घंटों से हम उनकी बहुत सुंदर बातें, संदेश और वाणी को सुन रहे हैं। आज एक बहुत ऐतिहासिक दिन और क्षण है, और उसके हम सब साक्षी हैं, और हमारे साथ ईश्वर भी साक्षी है कि हम यहाँ किसी दुनियावी
फायदे के लिए नहीं आए, यहां हम किसी स्वार्थ के लिए नहीं आए, यहां हम सिर्फ इसलिए आए कि इस देश में, समाज में आपसी प्रेम और भाईचारा बढ़े, हम सब मिलकर रहें। जिस तरह उस एक ईश्वर ने हमको बनाया है, उसी तरह हम सब एक बनकर रहें। ये संदेश लेकर आप सब यहाँ पधारे हैं। मुझे बहुत खुशी है और मैं उस ईश्वर का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आज इस हॉल में हम एक वास्तविक भारत को देख रहे हैं। ये जो सभा है यहाँ, ये वास्तविक भारत है। लेकिन इस वास्तविक भारत पर एक ऐसे भारत की, एक ऐसा भारत छा गया है जो वास्तविक नहीं है। वो भारत जो हमें अखबारों, मीडिया और राजनेताओं के माध्यम से जिस भारत का परिचय आज कराया जा रहा है, वो भारत सच्चा भारत नहीं है। सच्चा भारत वो है जो यहां बैठा है। यही बात हम कहना चाहते हैं कि इस सच्चे भारत को दबने न दीजिए, इस सच्चे भारत को छुपने नहीं दीजिए। आप सब बहुत बड़े बड़े लोग हैं, आपके पीछे हजारों बल्कि लाखों लोग आपकी बात सुनते हैं, आपके पीछे चलते हैं, आपके संदेश को फॉलो करते हैं। आप कमजोर नहीं हैं। फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि सच्चा भारत उभर कर सामने नहीं आ रहा? और जो सच्चा भारत नहीं है वही छाया हुआ है, वही नजर आ रहा है। ये हमारी कमजोरी है। कुछ लोग अपने स्वार्थों के लिए, अपने फायदे के लिए संगठित होकर आपको, हम सबको एक दूसरे से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब एक हैं मगर हमको अलग अलग बताने की कोशिश हो रही है, धर्म के नाम पर या भाषा के नाम पर या पंथ के नाम। लेकिन ऐसा इसलिए हो पा रहा है कि हम सब, जो आप संत आत्माएं हैं, जो पुण्य आत्माएं हैं, अच्छे लोग हैं, वो हम बुराई को देखकर, बुरी चीजों को देखकर चुप बैठे हैं। अगर हमारी आवाज, सच्ची आवाज, दिल की आवाज, प्रेम की आवाज, प्रकृति की आवाज, वो अगर सामने आएगी तो जो बुरी आवाजें हैं, जो दूरियां पैदा करने वाली बातें हैं, जो हमको बांटने वाली बातें हैं, वो कभी पनप नहीं पाएंगे। मैं इस मौके पर आप सभी से एक विनती करना चाहता हूं, और वो ये कि हम इस देश और समाज को सिर्फ राजनेताओं, राजनीति और सरकारों के हवाले नहीं छोड़ सकते। और उसकी वजह यह है कि आज राजनीति, राजनेता और सरकारें नैतिकता से बहुत दूर चली गई, नैतिक मूल्यों से बहुत दूर चली गई। बल्कि राजनीति और सरकार का मतलब ही ये हो गया है कि जो जितना नैतिकता से दूर होगा, जो जितना नैतिक मूल्यों से परे होगा, वो उतना बड़ा राजनेता और वही सरकार के करीब होगा। ये जो गलत बात आज लोगों में आम हो गई है, इसको गलत साबित करना और सच बताना। सच्चाई ये है कि इंसान की प्रकृति प्रेम है। प्रेम इंसान की प्रकृति है, नफरत इंसान की प्रकृति नहीं है। और इंसान अपनी प्रकृति के खिलाफ ज्यादा देर नहीं रह सकता। इंसान गुस्से में, नफरत में और झूठ की हालत में ज्यादा देर नहीं रह सकता।
नफरत और झूठ की ज्यादा उम्र नहीं होती, ज्यादा देर नहीं चल सकती। असल चीज प्रेम है, सद्भाव है, विश्वास है, और उसको बचाना और उसको मजबूत करना ये आपकी हमारी सबकी जिम्मेदारी और दायित्व है। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं आज आपके बीच मौजूद रहकर कि आप महाराष्ट्र की इस धरती पर एक ऐसा कदम आपने आज उठाया है और एक ऐसा मंच आपने स्थापित किया है और इसका संदेश लेकर पूरे महाराष्ट्र में इस प्रेम के संदेश को, भाईचारे के संदेश को आप लोग आगे बढ़ाएंगे। धार्मिक जनमंच महाराष्ट्र की स्थापना का आज ये जो अवसर है, जिसके आप सब साक्षी हैं, मैं भी साक्षी हूं, ये धरती साक्षी है, ये हॉल साक्षी है, और सबसे बड़ा ईश्वर जो यहाँ मौजूद है, ये सब बातें देख रहा है, सुन रहा है, वो भी इसका साक्षी है कि हम इस पुण्य कार्य को लेकर पूरे महाराष्ट्र में हर आदमी, आप में से हर एक व्यक्ति अपने अपने लोगों के बीच इस संदेश को आम करे। और वो संदेश जो आपने सबने दिया है, मेरी कोई नई बात नहीं, हम सब एक माँ बाप की संतान है, इसमें क्या संदेह है। हम सब एक ही माँ बाप की संतान है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक माँ बाप की संतान कौन होते हैं? आपस में भाई भाई होते हैं। हम सबका पैदा करने वाला एक ही है। हम सब की आत्माएं एक तरह से जुड़ी हुई हैं उस आत्मा से, परमात्मा से, जिसने हमको पैदा किया है। तो फिर ये जो हमारे अलग अलग आवरण हैं, इन आवरणों की वजह से हमारे अंदर ये दूरी पैदा क्यों हो रही? धर्म तो वो है जो आपने सबने कहा है, जो उस ईश्वर की ओर से इंसानों के मार्गदर्शन के लिए जो आया, वो धर्म है, वो दिव्य ज्ञान ही धर्म है। और वो धर्म एक से ज्यादा और अलग अलग हो ही नहीं सकता। ये हमने आवरण बनाकर उनको अलग अलग बना लिया है। उसका भेजा हुआ संदेश और रोशनी तो एक ही है, रोशनी और प्रकाश एक ही है, वो अलग अलग हो ही नहीं सकते। जब ईश्वर एक है, इंसान एक है, तो बताइए उसका बताया हुआ मार्गदर्शन सबके लिए अलग अलग कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन हमने उसको अपनी भाषा से, अपनी वाणी से, अपने स्वार्थ से उसको अलग अलग, ऐसा प्रतीत होता है कि अलग अलग है। इसलिए हम ये नहीं कहते कि सर्वधर्म, हम ये कहते हैं कि धर्म। ये इसीलिए धार्मिक लोगों का ये मंच है, धार्मिक जनमंच, ये सब धर्म के लोगों का मंच है। और धर्म वो है जो इंसानों को जोड़ता है। इंसानों को बांटने वाला धर्म नहीं हो सकता। इंसानों को छोटा और बड़ा बनाने वाला धर्म हो ही नहीं सकता। किसी को अछूत और किसी को ऊंचा बनाने वाला भी धर्म नहीं हो सकता। लोगों के बीच नफरत और घृणा फैलाने वाला कभी धर्म नहीं हो सकता। धर्म वो है जो इंसान को इंसान बनाता है, मानव को इंसान बनाता है। अगर हमारे अंदर इंसानियत नहीं है तो हम अपने आप को कितना ही बड़ा धर्म गुरु कहें, सही माने में हम धार्मिक नहीं हैं। धर्म इंसानियत पैदा करने के लिए आता है। इंसानियत अगर है तभी धर्म है। और अगर धर्म है, सच्चा धर्म किसी के जीवन में, तो वो किसी का बुरा नहीं चाहेगा, किसी से नफरत नहीं करेगा, किसी पर अन्याय नहीं करेगा, किसी का अधिकार नहीं मारेगा। आज एक ऐसी भ्रांति फैली हुई है, फैला दी गई है कि सारे झगड़ों की जड़ और सारी हिंसा की बुनियाद वो धर्म है। इससे ज्यादा झूठी और गलत बात कोई नहीं हो सकती। धर्म कभी हिंसा का कारण बन ही नहीं सकता। धर्म कभी नफरत का कारण बन ही नहीं सकता।
ये जो धार्मिक आवरण या धर्म का नाम लेकर कुछ लोग जो धर्म का नाम लेकर अधर्म करते हैं, उनकी वजह से हिंसा है। जो धर्म का आवरण ओढ़कर अधर्म की बातें करते हैं, उनके लिए, उनकी वजह से ये दूरियां हैं। सच्चे धार्मिक लोग कभी भी हिंसा और नफरत का कारण नहीं बन सकते। इसलिए आपकी, हम सब की ये जिम्मेदारी है, आपकी हम सब का ये दायित्व है कि हम लोगों को ये समझाएं कि नफरत और दूरियों का कारण असल में धर्म नहीं है, धर्म से दूरी इसका असल कारण है। हम धर्म से दूर हैं, इसलिए इसका असल कारण है नफरत। नफरत उसकी वजह से पैदा होती है। अगर हम धर्म पर जम जाएं और धर्म की बातों पर माने, तो हमारे अंदर वो मूल्य पैदा होंगे और उन मूल्यों के आधार पर हम किसी का अनादर नहीं कर सकते, हम किसी पर अन्याय नहीं कर सकते। हम सब शांति चाहते हैं और हम सब शांति की बातें भी करते हैं, लेकिन स्थायी शांति और सच्ची शांति न्याय के बिना नहीं आ सकती। न्याय के बिना शांति नहीं हो सकती। हमारे एक दोस्त हैं दिल्ली में, वो अक्सर अपने भाषण में एक बात कहते हैं, हम सबको शांति चाहिए, मगर हमको शमशान की और कब्रिस्तान की शांति नहीं चाहिए। हमको इंसानी समाज के अंदर शांति चाहिए, और वो शांति तब मिलेगी जब सबके साथ न्याय होगा, सबके साथ इंसाफ होगा, तब शांति होगी। और सबके साथ न्याय कौन कर सकता है? जो सबसे ज्यादा उस ईश्वर से जुड़ा होगा, जो सबसे ज्यादा उस परमात्मा से निकट होगा, वो ही न्याय कर सकता है। उतना ही न्याय करेगा वो जितना निकट होगा। हमारे जीवन में जितना न्याय है, उससे हम समझ सकते हैं कि हम उस ईश्वर के कितना निकट हैं। न्याय के बिना शांति स्थापित नहीं हो सकती। इसलिए हम जहां भी अन्याय देखें, चाहे कोई भी कर रहा हो, हमारे अंदर ये साहस होना चाहिए, हमारा सगा भाई, हमारे धर्म का मानने वाला भी अगर अन्याय कर रहा है, तो उसको रोकना और उसके खिलाफ खड़े होना, ये हमारा सबका दायित्व होना चाहिए। मैं इस मौके पर अपनी बात को समाप्त करते हुए एक बार फिर आपको बधाई देना चाहता हूं और उस ईश्वर की बड़ाई और प्रशंसा बयान करते हुए कि आज जिस शुभ कार्य का शुभारंभ यहाँ हो रहा है, कि हम सब धर्मों के मानने वाले, अलग अलग आस्थाओं के अनुसार आचरण करने वाले, हमारे अंदर इतना बड़ा दिल होना चाहिए कि हम बहुत सी बातों पर असहमत होते हुए भी एक दूसरे का सम्मान करें। हर बात पर सबके विचार एक जैसे हो जाएं, ये जरूरी नहीं है, लेकिन ये इस सच्चाई को मानते हुए कि विचार अलग अलग हो सकते हैं। घर में भी 5 बच्चे हैं तो उनके विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन हम एक दूसरे का सम्मान करें, आदर करें। मैं इसी संदेश के साथ कि आइए हम सब ऐसा वातावरण इस देश में पैदा करें कि आपस में संवाद बढ़े, एक दूसरे को ज्यादा जानने की कोशिश करें, संवाद करें, और संवाद के साथ एक दूसरे का सम्मान करें, और सम्मान से आगे बढ़कर एक दूसरे का अच्छे कामों में सहयोग करें, और उससे भी आगे बढ़कर हम सब मिलकर, एक साथ मिलकर अच्छे काम समाज में जाकर करें, ताकि समाज को नजर आए कि ये सब लोग जो एक साथ नजर आ रहे हैं, आज देश में जो दूरियां और नफरतें हैं, वो धर्म के कारण नहीं है। हमारा साथ बैठना, हमारा साथ चलना, हमारा साथ नजर आना भी आज के देश के वातावरण में एक बहुत बड़ा पुण्य कार्य है और एक बहुत बड़ा संदेश है। मैं अपनी बात को विराम देते हुए ये कहना चाहता हूँ, हम सब चाहते हैं कि हमारा देश जो बहुत प्राचीन देश है,
बहुत बड़ा देश है और हमारा एक इतिहास है। हम इस देश को पूरी दुनिया का मार्गदर्शक बनाना चाहते हैं, शक्तिशाली बनाना चाहते हैं। वो तभी बन सकता है जब हम साइंस और टेक्नोलॉजी और हर चीज के बारे में हमने तरक्की की है, लेकिन जब तक हम अपने नैतिक मूल्यों को मजबूत नहीं करेंगे, अपने अंदर इंसानियत पैदा नहीं करेंगे और अपने अंदर वो चरित्र का निर्माण जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक हम इस देश को मजबूत नहीं बना सकते और तभी हम पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करने की स्थिति में आ सकते हैं। मैं उस ईश्वर की बड़ाई और प्रशंसा के साथ आप सबको धन्यवाद करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद। तो आप सब इस धार्मिक जनमंच जो महाराष्ट्र के राज्य के स्तर पर आज स्थापित हुआ है, आप सब उसके सिर्फ साक्षी नहीं हैं, बल्कि आप सब उसके सदस्य हैं और आप सब बैठकर यहाँ पूरे महाराष्ट्र के लिए आप कुछ कार्यक्रम बनाएं और साथ मिलकर कुछ कोशिशें करें। और डॉक्टर रफीक पारनेर साहब जिन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया है, वो भी आपसे संपर्क में हैं और आपके साथ मिलकर इसका कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। अभी प्रोग्राम का एक सेशन और बाकी है, लेकिन ये पहला सेशन हमारा ख़त्म हुआ। इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम खाने के बाद और बैठेंगे। मैं जमात इस्लामी हिंद महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट इलियास साहब से विनती करता हूं कि वो आप लोगों का आभार प्रदर्शन करें।